सो हाय एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और स्वागत है आप लोगों का योर पीडी एजुकेशन प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम आप लोगों के लिए जो रिसेंटली जेके एसएसबी का एग्ज़ाम हुआ जो मार्च 2022 के अंदर हुआ और जो अभी 2021 के अंदर 10 से 11 एग्ज़ाम हुए बेसिकली, अलग अलग क्वेश्चन पेपर हमारे पास थे। तो आज हम उसका एनालिसिस लेके आए हैं कि अगर हम हाईवे उठाएं या अगर हम आरसीसी उठाएं या हम सॉइल इंजीनियरिंग उठाएं तो एक पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन वो किस तरह से उठा रहा है। सो हमें किन चीज़ों को ध्यान रखते हुए अपना स्टडी करना है, ठीक है। तो ये जो सेशन है हमारा आज का, ये स्पेशली फॉर जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए है जिनका रेगुलर कॉल आ रहा है कि सर हमें कुछ बताएं एग्ज़ाम प्रेपरेशन कैसे करना है। और आप लोगों के लिए ये एक गुड न्यूज़ है कि हमारा ऑफलाइन बैच चल रहा है। बेसिकली जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं सो दे कैन फिल द गूगल फॉर्म, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जिसमें आप अपना क्वेरी डाल सकते हो, ठीक है। और अभी हम ऑनलाइन अपना कोर्स लॉन्च करने वाले हैं नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। सो इफ यू हैव एनी डाउट्स एनी क्वेरी सो यू कैन फिल द गूगल फॉर्म। चलिए सो देखें, पहला हमारा हाईवे से क्वेश्चन है। तो जो मैं ब्लैक से लेके आया और इवन मैंने यहाँ पे ईयर भी मेंशन किया है, ये 2021 के अंदर पूछा गया था और ये 2022 के अंदर है। मतलब सेम टॉपिक है, कंसेप्ट सेम है, अब उसने कुछ चीज़ें चेंज कर दिया या हमारा चीज़ें वही रहेगी, उसने कंसेप्ट कुछ अलग से पूछ लिया। चलिए देखो क्वेश्चन में, ये पहले क्वेश्चन में 2021 में जो पूछा गया, अ व्हीकल इज ट्रैवलिंग विद अ डिजाइन स्पीड ऑफ 80 kmph ऑन अ हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ रेडियस 200 मीटर एंड कोफिशिएंट ऑफ लैटरल फ्रिक्शन इज कंसीडर्ड। तो क्वेश्चन के अंदर हमें स्पीड ऑफ व्हीकल गिवन है, रेडियस ऑफ कर्व गिवन है। नाउ इज आस्किंग व्हाट इज द सुपर एलिवेशन। सुपर एलिवेशन बताओ क्या होगा। तो वो सुपर एलिवेशन की डिमांड कर रहे हैं और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इफ फुल फ्रिक्शन इज डेवलप्ड। फाइन, तो चलिए 2022 के अंदर देखो क्वेश्चन क्या है। द रेडियस ऑफ द हॉरिजॉन्टल कर्व, डिजाइन स्पीड व्हीकल का गिवन है विद द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन। नाउ इन दिस क्वेश्चन सुपर एलिवेशन गिवन है और कोफिशिएंट ऑफ लैटरल फ्रिक्शन इज आल्सो गिवन। सो कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। सो राइट नाउ ही इज आस्किंग कि हमें रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व अगर बताना है तो हम कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर पाएंगे वो रेडियस को लिखने के लिए, ध्यान देना, ठीक है। तो आप देख सकते हो कंसेप्ट वही है, आप वही फॉर्मूला अप्लाई करोगे, E प्लस म्यू या F इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127R। ऊपर भी आप यही फॉर्मूला यूज कर रहे थे, नीचे इस क्वेश्चन में भी आप वही फॉर्मूला यूज कर रहे हो। बस फर्क इतना है कि यहाँ पे वो रेडियस की बात कर रहा है और यहाँ पे वो सुपर एलिवेशन की बात कर रहा है। तो बेटा अगर आप सुपर एलिवेशन वाला टॉपिक स्टडी कर रहे हो हाईवे से, तो सुपर एलिवेशन क्या होता है ये पढ़ने के साथ हमें सुपर एलिवेशन के ऊपर जो कंसेप्ट नंबर 1, कंसेप्ट नंबर 2, कंसेप्ट नंबर 3 जो हम अपने क्लास में सॉल्व किए थे क्वेश्चन, अगर आप वो क्वेश्चन विद कंसेप्ट सॉल्व करते हो डेफिनेटली आप इजीली क्वेश्चन का आंसर रिपोर्ट कर पाओगे, ठीक है। और समटाइम क्या होता है, चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। समटाइम वो कंसेप्ट चेंज कर देगा, क्वेश्चन वही रखेगा, कंसेप्ट चेंज कर देगा। चलिए देखते हैं किस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, स्लोप प्रोवाइडेड टू द रोड सरफेस। देखो एक जनरल वे में वो पूछ रहा है कि हम जो रोड को स्लोप प्रोवाइड करते हैं ड्रेन ऑफ करने के लिए, रेन वाटर के लिए, तो वो स्लोप को क्या बोलते हैं। स्लोप प्रोवाइडेड टू द रोड सरफेस टू ड्रेन ऑफ द रेन वाटर। आंसर डेफिनेटली आपका क्या रहेगा, यहाँ पे कैम्बर रहेगा, ठीक है। अब ये देखो, अब ये 2022 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है और तो इसके साथ लिंक्ड नहीं है लेकिन हटके क्वेश्चन है, दोनों ही हटके क्वेश्चन है। तो बाउंड्री बिटवीन द कैरिज वे एंड द शोल्डर और आइलैंड और फुटपाथ ऑफ अ पेमेंट इज नोन एज। तो ये क्वेश्चन हमें ये बता रहा है कि हम जो थ्योरेटिकल चीज़ें हाईवे के अंदर स्टडी करते हैं हमें उनको भी बहुत ध्यान से देखना है। खाली आप क्वेश्चन और टेबल को याद रखोगे कि हमें हाईवे में से यही चीज़ें पूछता है तो काम नहीं चलने वाला। देखो यहाँ से एक नंबर ये बन रहा है और एक नंबर आपका ये बन रहा है, ठीक है। मतलब इन जनरल सेंस में जब आप इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ते हो, ज्योमेट्री डिज़ाइन पढ़ते हो, ठीक है, या हाईवे डेवलपमेंट इन इंडिया आप पढ़ते हो, तो वहाँ से आपको नॉर्मली क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, द सेफ फैसिलिटी प्रोवाइडेड फॉर द पेडिस्ट्रियंस। अब देखो उसी तरह से क्वेश्चन है, ये 2021 के अंदर पूछा गया। तो लगभग 11-12 क्वेश्चन्स पेपर हमारे पास थे जिनका हमने एनालिसिस भी किया था यूट्यूब के ऊपर और स्पेशली हम आप लोगों के लिए क्वेश्चन को लेके आए तो 1-on-1 इंटरेक्शन में हमने उन क्वेश्चन को सॉल्व भी किया था कि किस तरह से आप स्मार्टली इस क्वेश्चन का आंसर रिपोर्ट कर सकते हो। और अल्टरनेट वे में अगर आप मान लो टाइम आपके पास कम है तो आप किस तरह से उस क्वेश्चन का आंसर रिपोर्ट कर सकते हो विद ऑलमोस्ट 90% एफिशिएंसी, ठीक है। तो सेफ फैसिलिटी प्रोवाइडेड फॉर द पेडिस्ट्रियन टू वॉक अलोंग द रोडवे, अगेन एक तरह से थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। अब ये चेक करेगा कि आपने थ्योरेटिकल जो पार्ट स्टडी किया है हाईवे के अंदर वो कितना डिटेल में किया हुआ है, ये क्वेश्चन, ठीक है। और सिमिलरली अगर आप
2022 के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज प्रीफर्ड व्हेन द विड्थ ऑफ कर्व पार्किंग स्पेस एंड द विड्थ ऑफ कर्व आर लिमिटेड। तो यू कैन सी एक में वो पेडिस्ट्रियन के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है कि सेफ फैसिलिटी हम प्रोवाइड करेंगे पेडिस्ट्रियन के लिए। सेकंड केस में वो बोल रहा है कि हमारे पास जो पार्किंग स्पेस है उसका लिमिटेशन है, हमारे पास इतनी ज़्यादा जगह नहीं है कि हम अपने व्हीकल को पैरेलल पार्किंग में रख सकें या 90 डिग्री पार्किंग में रख सकें। जो भी हमारा रोड होता है उसके एंगल के रिस्पेक्ट में हम पैरेलल पार्किंग और 90 डिग्री पार्किंग या इंक्लाइंड पार्किंग की बात करते हैं। तो यहाँ पे बेस्ट वे क्या रहेगा अगर स्पेस का लिमिटेशन गिवन है। तो अगेन एक तरह से आपसे वो कंसेप्ट जानना चाह रहा है कि आपने चीज़ों को अच्छे से स्टडी किया भी है कि नहीं किया है। फाइन, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये अभी मैं हाईवे के ही क्वेश्चन का एनालिसिस कर रहा हूँ। तो जो ब्लैक से अभी आपको क्वेश्चन दिखेंगे वो 2021 के अंदर है और जो आपको रेड से दिखेगा 2022 के अंदर है। अच्छा, जैसे पीछे आपको ब्लू कलर दिखा मतलब वो यूनिक क्वेश्चन था, 2021 में नहीं पूछा गया था, खाली 2022 के अंदर ही आया है। अ व्हीकल इज मूविंग विद द डिजाइन स्पीड, और गाड़ी की स्पीड गिवन है, हॉरिजॉन्टल कर्व का रेडियस भी गिवन है। नाउ ही इज आस्किंग व्हाट इज द साइकोलॉजिकल वाइडनिंग। तो वाइडनिंग हमने स्टडी किया होता है, दो चीज़ों से मिलके बनता था, एक मैकेनिकल वाइडनिंग, दूसरा साइकोलॉजिकल वाइडनिंग। इन दिस क्वेश्चन वो साइकोलॉजिकल वाइडनिंग की बात कर रहा है और इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अच्छा, 2022 में आए अगर अ व्हीकल हैज़ अ व्हील बेस, गाड़ी का व्हील बेस लेंथ गिवन है क्वेश्चन के अंदर, व्हाट इज द एप्रोप्रिएट ऑफ ट्रैकिंग। अभी ऑफ ट्रैकिंग की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये मैकेनिकल वाइडनिंग की बात कर रहा है जिसमें आपको रेडियस ऑफ कर्व गिवन है 20 मीटर का। तो कहीं ना कहीं ये दोनों चीज़ें लिंक्ड होगी आपस में। डेफिनेटली जब आप वाइडनिंग का केस स्टडी करते हो तो आपके पास मैकेनिकल वाइडनिंग, साइकोलॉजिकल वाइडनिंग, मतलब यहाँ से तो आपका ही क्वेश्चन नहीं छूटेगा क्योंकि आपने मैकेनिकल वाइडनिंग को स्टडी किया, आपने साइकोलॉजिकल वाइडनिंग को स्टडी किया, दोनों को आपने देखा कितना आ रहा है, फिर आपने बोल दिया इतना टोटल वाइडनिंग है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो चलो आपका लिंक कर रहा है। नेक्स्ट ये देखो, अब ये आपका 2022 के अंदर पूछा हुआ है, ये जो मैं रेड से लिखा हूं ये 22 के अंदर है। व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ व्हीकल इफ लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व इज 70 मीटर। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखना थोड़ा, ऑल्दो अभी तक वो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व की डिमांड करता था कि बताओ लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व क्या है, लेकिन ये रिसेंटली 2022 में है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ये इसने थोड़ा सा डिमांड अपना बदल दिया। इससे पहले वो डिमांड करता था कि लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व बताओ क्या है, अभी यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व गिवन है, सुपर एलिवेशन भी आपको गिवन है इस 15 सेंटीमीटर, और किस रेट के साथ आप इस सुपर एलिवेशन को अज्यूम कर रहे हैं वो भी आपको गिवन है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। नाउ ही इज आस्किंग अबाउट व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द व्हीकल। बेटा यहाँ पे उसने कंसेप्ट चेंज कर दिया है, यहाँ पे उसने कंसेप्ट चेंज कर दिया। अब यहाँ पे वो कंसेप्ट सेम नहीं है, यहाँ पे कंसेप्ट सेम नहीं है। अगर कंसेप्ट सेम होता तो डेफिनेटली वो यहाँ पे वैल्यू चेंज करता और वही लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व पूछता। ठीक है, तो जब हमने एनालिसिस किया था इस क्वेश्चन का जो 2022 के अंदर हुआ है आपका पेपर, तो मैंने आपको बताया था किस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अब ये देखो ये भी 2022 में आया, फाइंड द लेंथ ऑफ द वर्टिकल कर्व। अब इस क्वेश्चन में वो वर्टिकल कर्व की लेंथ पूछ रहा है जिसमें आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ग्रेडियंट क्वेश्चन के अंदर वो दे के रख रहा है और बोल रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेड, किस रेट के साथ आपका ग्रेडियंट चेंज कर रहा है 0.1% फॉर 30 मीटर या पर 30 मीटर एट द समिट। ठीक है, तो दोनों ही केसेस में अगर यहाँ से हम एक चीज गेस करें कि लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व या लेंथ ऑफ कर्व की बात करें, ट्रांजिशन कर्व मेरा हॉरिजॉन्टल कर्व में फॉल कर रहा था और वर्टिकल कर्व के अंदर मेरा समिट कर्व और वैली कर्व था, तो ये वाला जो बेटा चैप्टर बन जाता है आपका कि हमें अपने कर्व की लेंथ बतानी है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल कर्व है चाहे वो वर्टिकल कर्व है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक पार्ट प्ले करता है एग्जाम के अंदर, तुम देख सकते हो बेसिकली। चलो देखो, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये 2021 के अंदर इरिगेशन से कैनेडीज इक्वेशन फॉर रिलेशन बिटवीन द क्रिटिकल वेलोसिटी। अब देखो यहाँ पे तो बिल्कुल आसान सी चीज उसने पूछ लिया कि जो हम इरिगेशन में अपना डिजाइन ऑफ कैनाल सेक्शन स्टडी करते हैं और डिजाइन की अगर हम बात करें तो हम कैनेडी और लेसी थ्योरी स्टडी करते हैं, तो कैनेडी भाई साहब के अकॉर्डिंग जो हमारा क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वो क्या है। ठीक है, तो ये तो इजीली सा क्वेश्चन हमें देखने को मिल गया था 2021 के अंदर। चलिए 2022 में देखते हैं उसने क्या पूछ लिया। तो फॉर द डिजाइन ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क, अगर हमें क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स का डिजाइन करना है, वाटर वे या लेंथ ऑफ वाटर वे कुछ भी बोल लो,
वाटर वे ऑफ द ड्रेन इज डिटरमाइंड यूजिंग लेसीज इक्वेशन। तो 21 में पूछा उसने क्वेश्चन कैनेडी थ्योरी के अकॉर्डिंग और 22 में पूछ लिया उसने लेसी थ्योरी के अकॉर्डिंग। मतलब जब भी हम यहाँ पे कैनाल डिज़ाइन की बात करते हैं तो मोस्टली दो थ्योरी जो हमारे जहन में आती हैं, एक तो कैनेडी थ्योरी है, दूसरा लेसी थ्योरी है। तो इनके जो मेन पॉइंट्स है, थ्योरेटिकल पॉइंट्स है, वो स्टडी करने के साथ खासकर लेसी थ्योरी के जो फॉर्मूलेज हैं, आप वेलोसिटी कैसे निकालते हो, वेटेड पैरामीटर आप कैसे निकालोगे, अच्छा लेसी स्कोर डेप्थ आप कैसे निकालोगे, दिस फॉर्मूलेज आर क्वाइट इंपॉर्टेंट। सो अभी 2022 में उसने सीधा यहाँ पे फॉर्मूला पूछ लिया है वाटर वे का, और ये जो लेंथ ऑफ वाटर वे होता है आपका वेटेड पैरामीटर ही होता था 4.75 अंडर रूट क्यू, राइट। तो दिस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है अभी इरिगेशन का, ये भी आपस में लिंक्ड हो गया। जैसे बच्चे स्टार्टिंग में बोल रहे थे कि सर एक ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, तो यही चीज़ को एनालाइज करने के लिए हम ये आप लोगों के लिए एक सेशन बनाए हैं। अच्छा ये देखो, ये 2021 में पूछा गया था। देखो 2021 के अंदर लेसी थ्योरी के ऊपर भी क्वेश्चन है, लेसी सिल्ट थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल व्हेन। ये जो लेसी थ्योरी है ये कब एप्लीकेबल नहीं है। अब इसने यहाँ पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लिया। 2021 में मैंने आपको बताया लगभग ये 12-13 यहाँ पे एग्जाम हुए, तो डिफरेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे हर सब्जेक्ट से। तो अभी अगर हम 21 और 22 का एक कंपैरिजन करें इन जनरल, तो एक केस में तो उसने लेसी थ्योरी का यहाँ पे पूछ लिया है जनरल डाटा कि लेसी थ्योरी किस केस में वैलिड है, किस केस में वैलिड नहीं है। सेकंड, उसने लेसी थ्योरी के बिहाफ के ऊपर 2022 में पूछ लिया यहाँ पे वाटर वे की लेंथ, या जिसे हम वेटेड पैरामीटर के नाम से भी जानते हैं। फाइन। तो बच्चे जब भी आप कोई चैप्टर या कोई टॉपिक स्टडी करते हो, जब भी आप कोई चैप्टर या कोई टॉपिक स्टडी करते हो, तो हमेशा ये ध्यान रखो कि वहाँ से अगर न्यूमेरिकल पूछा जा रहा है तो वो न्यूमेरिकल के फॉर्मूले के बिहाफ के जो टर्म्स न्यूमेरिकल फॉर्मूले के अंदर आ रही हैं, तो वो हर टर्म की वो बात कर सकता है। जैसे हमारे पास सुपर एलिवेशन का फॉर्मूला था E + μ = v²/127r, तो क्वेश्चन में उसने रेडियस ऑफ कर्व पूछ लिया उसी फॉर्मूले से। और इवन 2022 के अंदर उसने फॉर्मूला ही सीधा प्लेस कर दिया ऑप्शन में और पूछ रहा है कौन सा करेक्ट आपका फॉर्मूला रहने वाला है। ठीक है, अब देखो द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज ऑफ एन आउटलेट एंड पेरेंट चैनल। तो बेटा मैंने जब आपको इरिगेशन के क्वेश्चंस लगवाए थे तो खासकर बच्चों का जो डिमांड था कि सर इरिगेशन के क्वेश्चंस लगाइए, हमें इरिगेशन में दिक्कत आ रही है, तो मैंने स्ट्रेस देके आपको बताया था कि खासकर जो आपका मॉड्यूल वाला चैप्टर है जिसमें आप रिजिड मॉड्यूल, फ्लेक्सिबल मॉड्यूल की बात करते हो, सेंसिटिविटी का वैल्यू कितना है, फ्लेक्सिबिलिटी का वैल्यू कितना है, कैपेसिटी फैक्टर क्या होता है, आउटलेट फैक्टर क्या होता है। ठीक है, ये टर्म्स मैंने आपको स्ट्रेस देके बोला था कि आपको ये चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना है, बिकॉज एग्जामिनर अगर ये चीज़ों को पूछेगा तो डेफिनेटली आप एग्जाम के अंदर कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये क्या बोल रहा है इसने, अब यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दे के रखा हुआ है, इसमें स्टेटमेंट दे के रखा है और पूछा ये क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है, एफिशिएंसी है, सेंसिटिविटी है, डक्टिलिटी है। 2021 के अंदर ये इरिगेशन का क्वेश्चन। अच्छा अब देखो 2022 में सी, अब ये बोल रहे इन डिजाइन ऑफ कैनाल, जब भी हम कैनाल का डिजाइन करते हैं द रेशियो ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज इन आउटलेट सेम। यहाँ पे इसने बोला है रेशियो ऑफ, ये स्पीड नहीं है, यहाँ पे रेट है, ये स्पीड नहीं है, ये रेट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज ऑफ आउटलेट इन आउटलेट टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ वाटर लेवल इन द डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल, वाटर लेवल इन द डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल। तो क्वेश्चन दोनों आपस में लिंक्ड है, देख सकते हो, सेंसिटिविटी, सेटिंग, एफिशिएंसी, ड्रॉनिंग रेशियो, डक्टिलिटी, सेंसिटिविटी, फ्लेक्सिबिलिटी और एफिशिएंसी। तुम बोल सकते हो ये क्वेश्चन लगा के, तो एक चीज आ रहा है हमारे दिमाग में कि अगर हमने पिछले जो एग्जाम हुए हैं, लगभग मान लो अगर आपके पास ज़्यादा डाटा नहीं है फिर भी अगर आप 4 से 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स का एनालिसिस कर लेते हो बच्चे, 2 से 3 बार आप वो पेपर लगा लेते हो, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बताया था, इवन जब हमने सेशन कंडक्ट किया था, आज हमको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने वाले हैं, आज हमारा एक जनरल वे में डिस्कशन है। जैसे बहुत सारे बच्चों का क्वेरी है कि सर अब अपकमिंग एग्जाम के लिए हम किस तरह से प्रिपेयर करें, हमें पता नहीं चल रहा है, हमने चीज़ें ऑल दो पढ़ के रखी हैं, अब उसमें से हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, आपको अपना एग्जाम सिलेबस और जो रिसेंटली पेपर हुए हैं उनका एनालिसिस करके ये चेक करना है कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं और हमें किन किन चीज़ों के ऊपर मोस्टली फोकस करना चाहिए। नाउ सी, जैसे ऑप्शन में आ रहा है ड्रॉनिंग रेशो, एफिशिएंसी, सेटिंग, सेंसिटिविटी, तो मैंने आपको एक वे भी बताया था बेटा कि जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करते हो उस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, तो आप हर ऑप्शन को चेक कर लो ये किसका आंसर है। जैसे सेंसिटिविटी इसका डेफिनेशन क्या है, अच्छा सेटिंग इसका डेफिनेशन क्या होगा, अच्छा कोई फॉर्मूला गिवन है तो वो किस तरह से है, अच्छा एफिशिएंसी क्या है, ड्रॉनिंग रेशियो क्या है,
अगर आप इस तरह से प्रेपरेशन करोगे तो यकीन मानिए कहीं ना कहीं आपकी जो प्रेपरेशन होगी वो अप टू द मार्क होने वाली है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़े, ये देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है ड्रिप इरिगेशन से, मतलब हमारा जो इरिगेशन में पहला चैप्टर है, ठीक है, जिसमें हाउ टू सप्लाई वाटर, वाटर कैसे हम सप्लाई करते हैं, जैसे हमारे पास वाटर फ्लडिंग है, फरो इरिगेशन मेथड है, स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड है, ड्रिप इरिगेशन मेथड है, चेक फ्लडिंग है, बेसिन फ्लडिंग है। तो वहां से देखो क्वेश्चन पूछा गया है ड्रिप इरिगेशन के ऊपर 2021 में, और इवन 2022 में क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया ड्रिप इरिगेशन के ऊपर ही। 2022 में क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया ड्रिप इरिगेशन के ऊपर, लेकिन अब उसने ड्रिप इरिगेशन का बेसिक सी चीज पूछ ली कि जब आप ड्रिप इरिगेशन फॉलो करोगे, यूज करोगे, तो यहाँ पे जो स्मॉल डायमीटर की पाइप फिटेड की जाती है आउटलेट के साथ, उन्हें क्या बोला जाता है, जिन्हें हम बेसिकली एमिटर्स बोलते हैं, ठीक है, ड्रिपर्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, इसने यहाँ पे एडवांटेज ऑफ ड्रिप इरिगेशन पूछ लिया। अच्छा, ड्रिप इरिगेशन आप करोगे तो उसका क्या एडवांटेज होने वाला है, आपको क्या इसका फायदा मिलने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट अगेन इरिगेशन। अच्छा, अब ये बोल रहे हैं कि हमारे पास एक वाटर स्कार्स एरिया है। अगेन देखो ये ड्रिप इरिगेशन, ये 2021 का ही है। ड्रिप इरिगेशन आप कब प्रीफर कर सकते हो, ठीक है, मतलब आपके पास व्हीट है, फॉडर है, राइस है, फ्रूट एंड वेजिटेबल है, किस तरह की क्रॉप के लिए आप ये ड्रिप इरिगेशन मेथड प्रीफर कर सकते हो। अच्छा, ड्रिप इरिगेशन क्या होता है, इसने क्वेश्चन पूछ लिया। अच्छा, ड्रिप इरिगेशन मेथड में जो आउटलेट्स से पानी बाहर निकलता है, मतलब जिसके साथ आप पानी अपने प्लांट तक पहुंचाते हो, तो आप उसको क्या बोलोगे, उसने एक टेक्निकल वर्ड भी पूछ लिया आपसे, जिसे आप ड्रिपर या एमीटर के नाम से जानते हो। अच्छा, सेकेंड, ड्रिप इरिगेशन आप किस तरह की क्रॉप के लिए यूज करोगे, अब इसने ये क्वेश्चन पूछ लिया 2021 के अंदर, ठीक है। अच्छा, सेम अगर 2022 की बात करें, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है, अगेन चैप्टर आपका वही है, पहले वाला चैप्टर इरिगेशन का, लेकिन इसने ये पूछ लिया कि जो ऑर्चर्ड ट्री होते हैं ना, जिसे हम बोलते हैं बगिया या बगीचा, जो ऑर्चर्ड ट्री होते हैं, तो यहाँ पे आप कौन सा इरिगेशन मेथड फॉलो करोगे। तो जनरली यहाँ पे हम क्या करते थे, बेसिन फ्लडिंग करते थे। जो भी हमारे यहाँ पे प्लांट या क्रॉप होता था, उसके इर्द गिर्द हम यहाँ पे एक बेसिन सा बना के उसमें हम पानी सप्लाई कर देते थे। फाइन। तो बच्चे आप एक चीज, तो यहाँ से एक चीज ये समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं एग्जामिनर जो चीजों को पूछ रहा है, अगर उसने 2021 में ड्रिप इरिगेशन का क्वेश्चन पूछ लिया, 2022 में भी वो ड्रिप इरिगेशन का क्वेश्चन डाल रहा है, लेकिन जो आपने ड्रिप इरिगेशन 2021 में क्वेश्चन में देखा, सेम वे से आपको 22 में भी देखने को मिल सकता है। और इवन अब वो आंसर को क्वेश्चन में डाल दिया, अब वो उसका क्वेश्चन पूछ रहा है सेम। देखो यहाँ पे, विच मेथड ऑफ इरिगेशन इज यूजुअली सुटेबल फॉर द ऑर्चर्ड ट्रीज, जबकि क्वेश्चन मोस्टली ये पूछे जाते थे कि जो बेसिन फ्लडिंग होता है ये किस तरह की प्लांट या क्रॉप के लिए सुटेबल होता था। आंसर है ऑर्चर्ड ट्रीज के लिए। अब यहाँ पे उसने आंसर डाल दिया और जो हमारा क्वेश्चन होता है वो उसकी डिमांड कर रहा है बेसिकली। फाइन, चलो नेक्स्ट। ओके, सो नेक्स्ट मैं आरसीसी से क्वेश्चन उठाया हूँ। सो व्हाट इज द मिनिमम एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार्स। देखो ये स्लैब से क्वेश्चन इसने पूछा है 2021 में कि स्लैब में जो हम स्टील डालते हैं, सरिया डालते हैं, मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील आपका कितना रहना चाहिए, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, अगर हम 22 की बात करें, अब 22 में देखो ये क्या बोल रहा है कि IS 456-2000 के अकॉर्डिंग, दैट इज अ बाइबल फॉर द सिविल इंजीनियरिंग, जो आरसीसी स्लैब है उस स्लैब में जो हम स्टील या रिइंफोर्समेंट यूज करेंगे उसका मैक्सिमम डायमीटर कितना है। तो बेटा यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे भी वो कोडल प्रोविजन की बात कर रहा है, IS 456 के अकॉर्डिंग तुम आंसर रिपोर्ट करोगे, और यहाँ पे उसने मेंशन कर दिया कि आपको IS 456-2000 के अकॉर्डिंग यहाँ पे बताना है कि मैक्सिमम डाया ऑफ बार आप कितना लेके चल सकते हो, ठीक है। तो ऑफकोर्स ये दोनों जो क्वेश्चन है वो एक ही है बोलने मतलब, बिकॉज वो कोड से पूछे गए। जब आप स्लैब स्टडी करते हो बच्चे, तो स्लैब क्या होता है, वन वे स्लैब, टू वे स्लैब, एस्पेक्ट रेशियो के बिहाफ के ऊपर कितना आप मैक्सिमम डाई ऑफ बार यूज कर सकते हो, आप कितना यहाँ पे मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट यूज कर सकते हो, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील, मेन स्टील के लिए कितना होगा, डिस्ट्रीब्यूशन बार के लिए कितना होगा, ऑल द थिंग्स, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन को जो ज़्यादा आपको दिक्कत क्रिएट नहीं करना चाहिए, इस तरह का क्वेश्चन अगर आ रहा है तो। देखो नेक्स्ट, अब देखो ये 2021 में, अब 2021 में देखो आपसे एक न्यूमेरिकल पूछ लिया इसने
न्यूमेरिकल में क्या बोल रहा है कि स्लैब साइज गिवन है 3.5 मीटर बाई 4 मीटर, 3.5 मीटर बाई 3.5 मीटर बाई 4.5 मीटर आपको एक स्लैब साइज गिवन है, और जिसके ऊपर एक लाइव लोड लगा हुआ है। ठीक है, डाटा आपको गिवन है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि बताओ इसका मोमेंट रजिस्टिंग कैपेसिटी कितना होगा इस स्लैब का, ये क्वेश्चन है। ठीक है, और ये भी उसने मेंशन कर दिया कि जो आपका स्लैब है वो रिस्ट्रेंड स्लैब है कि सिंपली सपोर्टेड स्लैब है। ठीक है, इसने लिखा हुआ है, देखो, डिटरमाइन द शॉर्ट स्पैन मोमेंट व्हेन एजेस ऑफ स्लैब आर सिंपली सपोर्टेड, मतलब व्हेन कॉर्नर्स आर नॉट अलाउड टू गेट लिफ्टिंग अप ऑन द एप्लीकेशन ऑफ लोड। ठीक है, अब देखो 22 में क्वेश्चन किस तरह से आ रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ लॉन्गर डायमेंशन टू शॉर्टर डायमेंशन इन अ वन वे स्लैब। ये तो बहुत आसान पूछ लिया उसने। पहले ऊपर के केस में 2021 में तो उसने पूछा कि अगर हमारे पास कोई स्लैब है, अब तुम यहां से देख सकते हो भाई ये तुम्हारा लॉन्गर डायमेंशन हो जाएगा, शॉर्टर डायमेंशन हो गया, तो यहाँ पे जो रेशियो आ रहा है अगर वो लेस देन और इक्वल टू 2 है तो ऑफ कोर्स हमारा वो 2 वे स्लैब बनता है, अगर वो 2 से बड़ा है फिर वो 1 वे स्लैब बनता है। तो यहाँ पे उसने एक जनरल क्वेश्चन पूछ लिया कि जब आप स्लैब पढ़ते हो तो क्या आपने स्लैब को अच्छे से स्टडी किया भी था कि नहीं किया था। कुछ बच्चे इसमें ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ये हमारा एस्पेक्ट रेशियो जो होता है वो लॉन्गर साइड ऑफ स्लैब टू शॉर्टर साइड ऑफ स्लैब ये ग्रेटर देन 2 रहेगा या लेस देन 2 रहेगा। तो मैंने जब बेटा आरसीसी पढ़ाया था आपको चीज़ों को बहुत अच्छे से बताया भी था, इवन हाउ टू रिमेंबर द थिंग्स इन द एग्जाम ये भी मैंने आपको बाय ट्रिक बताया था। ठीक है, देखो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जब हम यहाँ पे साइड फेस रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, ये देखो 2022 की बात कर रहा हूँ पहले, तो जब हम यहाँ पे साइड फेस रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं तो हमारा जो बीम होता है उसका डेप्थ कितना रहना चाहिए। ठीक है, डेप्थ ऑफ वेब बेटा ये इसलिए लिखता है तो बीम आपका रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का भी हो सकता है और टी बीम भी हो सकती है। तो टी बी में ये मेरा फ्लेंज बनता था और ये मेरा वेब या रिब होता था। तो जो भी वेब या रिब की डेप्थ होगी, अगर ये डेप्थ आपका 750 mm से ज़्यादा होता है, अगर इस पर टॉर्शन नहीं लग रहा होता है, तो इन दैट केस वी आर गोइंग टू प्रोवाइड द साइड फेस रिइंफोर्समेंट या स्किन रिइंफोर्समेंट। अब देखो 21 में उसने क्या पूछा, एडिशनल ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट। अब देखो थोड़ा, अब इसने थोड़ा स्टेटमेंट चेंज कर दिया, जो हमें एडिशनल ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट चाहिए पड़ती हैं कहाँ पे, एट द फेसेस इफ डेप्थ ऑफ मेंबर सब्जेक्टेड टू टॉर्शन। ये लिख दिया इसने, अगर हमारे सेक्शन के ऊपर टॉर्शन ट्विस्टिंग मूवमेंट भी लग रहा होगा अलॉन्ग विद बेंडिंग, तो उस केस में जो आप साइड फेस रिइंफोर्समेंट देते हो बेटा, ये वही पूछ रहे हैं बेसिकली एडिशनल ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट। तो आप कितना डेप्थ लेके चलते हो टॉर्शन केस में। तो जब भी टॉर्शन लगा होगा, ये क्वेश्चन में टॉर्शन वर्ड दिया होगा, तो ब्रेन के ऊपर ट्रिगर ऐसा रखो कि जैसे ही डेप्थ ऑफ सेक्शन 450 mm को एक्सीड करेगा आपको साइड फेस रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना पड़ता था। ठीक है, तो तुम बोल सकते हो कि 2022 में उसने जो क्वेश्चन पूछा वो बिल्कुल आसान सा पूछा था, और 21 में वो थोड़ा सा सब्जेक्टिव हो गया। सब्जेक्टिव बोलने मतलब अगर मान लो कंडीशन दे दिया, अब इसी सेक्शन के ऊपर अगर टॉर्शन हम लगा दें तो डेप्थ ऑफ बीम 750 mm का वेट करने की जरूरत नहीं है। अगर ये ओवरऑल डेप्थ ऑफ सेक्शन 450 mm से बड़ा हो गया देन डेफिनेटली हमें यहाँ पे साइड फेस या स्किन रिइंफोर्समेंट के साथ मूव करना है। क्लियर, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखो अगेन, ये बिल्कुल आपका बेसिक डब्ल्यूएसएम से पूछ रहा है। डब्ल्यूएसएम से कैसे पता चला, बिकॉज इसने मॉडुलर रेशियो यहाँ पे बोल दिया। ठीक है, अब ये मॉडुलर रेशियो की बात कर रहा है कि मॉडुलर रेशियो बताओ क्या होगा अगर मुझे M30 ग्रेड ऑफ कंक्रीट गिवन है। ठीक है, और साथ में उसने ये भी लिख दिया कि जब आप क्रीप इफेक्ट कंसीडर नहीं कर रहे हो, सो काइंड ऑफ लॉन्ग टर्म इफेक्ट आपको कंसीडर करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जब हम बात करते थे कि हमारा जो मॉडुलर रेशियो होता था 280/3 सिग्मा CBC, तो ये IS कोड के अकॉर्डिंग फॉर्मूला है, और जब IS कोड ने फॉर्मूला दिया वो पार्शियली इनकॉर्पोरेट करता था लॉन्ग टर्म इफेक्ट को, तो आपको ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज नहीं करना है। अच्छा यहाँ पे चलते हैं जरा, 2022 में देखो उसने क्या बोल दिया था कि व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट मॉडुलर रेशियो फॉर M30 ग्रेड कंक्रीट। ग्रेड ऑफ कंक्रीट भी चेंज नहीं किया, जो 21 में ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिया वही 22 में दे दिया। एक चीज आसान कर दिया कि जो परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट इन बेंडिंग है वो भी हमें दे के रख दिया। अगर नहीं भी दिया होता तो हमें पता कि जो भी ग्रेड ऑफ कंक्रीट गिवन होता है उसे हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी से भाग करते थे, और यहाँ पे बेंडिंग कंप्रेशन में कितना है 3, डायरेक्ट कंप्रेशन में 4 था। फाइन, ऑल दिस ने देके रखा है, आसान कर दिया। तो एज पर वर्किंग स्ट्रेस मेथड IS 456 क्या होगा आपका मॉडुलर रेशियो। इस केस में आप सीधा फॉर्मूला यूज करते 280/3 सिग्मा CBC, और यहाँ पे आप क्या करते थे M = जो क्लासिकल डेफिनेशन था यंग्स मॉडुलस वैल्यू ऑफ स्टील टू यंग्स मॉडुलस वैल्यू ऑफ कंक्रीट,
फाइन। तो बेटा आप थोड़ा क्वेश्चन को एनालाइज करो, 21 में जो वो प्रश्न पूछ रहा है आरसीसी का उसी चैप्टर में से, और जो 22 में उस प्रश्न पूछ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो चेक कर रहा है कि आपने चीज़ों को किस तरह से स्टडी किया है। आप पढ़ तो लिए, मान लो आपने पूरा WSM स्टडी कर लिया, लेकिन आप WSM में जब मॉडुलर रेशियो पढ़ रहे थे तो आपने क्या किया, क्रीप इफेक्ट, लॉन्ग टर्म इफेक्ट को निगलेक्ट कर दिया। अच्छा, उसके साथ जो IAS कोड ने फॉर्मूला दिया, तो IAS 456 ने ये नोट में लिखा हुआ है कि जो ये हमारा मॉडुलर रेशियो होता है, इसका जो हम ये फॉर्मूला लिखे हैं, तो इसमें हमने पार्शियली लॉन्ग टर्म इफेक्ट को कंसीडर किया है, फुली कंसीडर नहीं किया है, हमने पार्शियली किया है। ठीक है, ये ध्यान रखना। मैं फिर से बोल देता हूँ, जो बच्चे बार बार क्लास में भी चैट बॉक्स में कमेंट कर रहे थे कि सर हमारा बताइए नेक्स्ट क्लास कब रखेंगे, हमें कोई बैच चल रहा है तो हमें बताइए। तो बेटा आप लोगों के लिए मैं एक गुड न्यूज़ दे देता हूँ, ऑनलाइन बैच हम जल्दी ही अभी लॉन्च करेंगे, बट हमारा ऑफलाइन अभी चला हुआ है चंडीगढ़ के अंदर। ठीक है, ऑफलाइन बैच अभी हमारा रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, ऑल दो एक बैच और चल रहा है, लेकिन जो JNK के बच्चे हैं उनके लिए हम सेपरेटली बैच यहाँ पे लेके चलेंगे, बिकॉज जो सिलेबस है, जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टेक्निकल आता नहीं है स्टेट के अंदर। ठीक है, इसलिए हम अलग से एक डेडिकेटेड बैच उनके लिए स्टार्ट किए हैं। राइट, चलो अब देखो 2021 में क्या पूछ रहा है, व्हेन द न्यूट्रल एक्सिस, क्वेश्चन में पूछ रहे हैं व्हेन इज द न्यूट्रल एक्सिस क्रिटिकल। अच्छा, न्यूट्रल एक्सिस क्रिटिकल, व्हेन इज द न्यूट्रल एक्सिस क्रिटिकल अकॉर्डिंग टू द लिमिट स्टेट मेथड। न्यूट्रल एक्सिस आपकी क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस कब बन जाएगी। ठीक है, तो ये इसने इस क्वेश्चन में इसने ये जानना चाहा बेटा कि जब आप आरसीसी पढ़े और आरसीसी में जब आप डिज़ाइन फिलॉसफी पढ़े, तो क्या डिज़ाइन करने से पहले आपने डिज़ाइन को समझा भी है कि नहीं समझा है। ठीक है, अच्छा मैंने पढ़ तो लिया वर्किंग स्ट्रेस मेथड, मैंने क्वेश्चन भी लगा लिए, मैंने LSM से क्वेश्चन भी लगा लिए। इफ समवन आस्क यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिमिट स्टेट मेथड एंड सपोज यू आर नॉट एबल टू गिव आंसर ऑफ दैट वन, देन व्हाट विल बी द इंप्रेशन ऑफ यू ऑन दैट पर्टिकुलर पर्सन। तो सेम चीज यहाँ पे एग्जाम में आपसे पूछी जा रही है। देखो कि जब आपका न्यूट्रल एक्सिस क्रिटिकल बन जाएगा, तो उस केस में आपका जो लिमिट स्टेट मेथड होगा, तो वो किस टाइप ऑफ डिजाइन में फॉल करेगा, दैट इज आपका बैलेंस सेक्शन बनेगा, अंडर इन्फोर्स सेक्शन बनेगा, ओवर इन्फोर्स सेक्शन बनेगा। तो बच्चे अगर आपको क्वेश्चन पढ़ के एक बार पढ़ के अगर समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं फिर से बोलता हूँ, आप क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ लो एग्जाम के अंदर, ठंडे दिमाग से पढ़ो। ठीक है, समटाइम ऐसा होता है आप हरी में क्वेश्चन को स्टडी करते हो, ठीक है, और उस जल्दबाजी के अंदर आप क्वेश्चन अपना गलत कर बैठते हो, और बाद में जब आप देखते हो नहीं ये तो क्वेश्चन में कुछ और ही पूछ रहा था और मैंने आंसर कुछ और ही रिपोर्ट कर दिया है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। अब देखो 22 में वो क्या बोल रहा है, 22 में बोल रहा है कि इफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंप्रेसिव फोर्स इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द टेंसाइल फोर्स देन आरसीसी बीम। लगभग ये चीजें सेम ही बोल रहा है। यहाँ पे भी आपका क्या है, बैलेंस सेक्शन है, और ऊपर भी आपका बैलेंस सेक्शन ही है। अब तुम देख सकते हो उसने चीजों को घुमा दिया है। फिर से बोल रहा हूँ बेटा कि जो आप पढ़े हो, आप किस तरह से चीजों को स्टडी किए, आपके ब्रेन ने चीजों को किस तरह से अंडरस्टैंड किया, एग्जामिनर वो सारी चीजें चेक कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अच्छा, ये रेलवे से मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। द गेज ऑफ रेलवे ट्रैक, हमें पता है गेज जो होता है वो रेल टू रेल का इनर डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो अब देखो 22 में क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर द डिस्टेंस बिटवीन द टू रेल्स इन अ रेलवे ट्रैक। तो लगभग दोनों क्या है, दोनों का तो सेम ही है ना। अब यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे जो इसने 21 में क्वेश्चन किया, 22 में वो आंसर में पूछ लिया। मतलब गेज ऑफ अ रेलवे ट्रैक इज डिफाइंड एज, वो क्या है, और जब आप यहाँ 21 में आंसर करोगे, 22 में उसने क्वेश्चन बना दिया, प्रश्न बना दिया। देखो कैसे, व्हाट इज द टर्म यूज फॉर द डिस्टेंस बिटवीन द टू रेल्स इन अ रेलवे ट्रैक। तो ये जो आपका क्लियर डिस्टेंस होता है किन्हीं दो रेल के बीच में, बिटवीन द रेलवे ट्रैक, यही तो तुम्हारा गेज होता है। समझ पा रहे हो बात को। तो यहाँ से तो समझ में यही आया कि अगर हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को लगाएंगे तो डेफिनेटली हमें हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, और मैंने बहुत बार ये आप लोगों को बताया भी था बच्चे कि जब आप चीज़ों को स्टडी करते हो तो हैव अ लुक ऑन द प्रीवियस एग्जाम्स जो हेल्ड हुए हैं, चाहे आपके पास वो पिछले साल हुआ है या पिछले 2 सालों में कोई अगर एग्जाम नहीं हुआ है, तो मीनिंग टू से दैट जो भी आपके पास यहाँ पे डाटा है लास्ट 10 to 15 ईयर्स का, अगर 10 से 15 साल का भी नहीं है, एटलीस्ट जो भी आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको तुम एक बार देख लो, किस चैप्टर से वो किस तरह के क्वेश्चन की डिमांड कर रहा है। अच्छा, वो जानना क्या चाह रहा है आप लोगों से, वो क्या पूछ रहा है,
ठीक है, चलिए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखो 2021 के अंदर है कि जो मेरा नैरो गेज होता है, देखो 21 में ही उसने गेज पूछ लिया। पहले तो ये जानना चाह रहा था कि क्या आपको पता है गेज क्या होता है, ठीक है। फिर उसने ये पूछ लिया कि नैरो गेज जो है इंडिया में उसका गेज वैल्यू कितना है, ठीक है। अच्छा बाद में उसने 21 में ये क्वेश्चन पूछ लिया कि जो हम रेल यूज करते हैं, रेल में जो मेरा लार्जेस्ट डायमेंशन है वो क्या होता है। रेल सेक्शन तो आपको पता ही होगा, ये हेड होता है रेल का, ये फुट होता है कि नहीं, और ये इसकी हाइट होती है, तो हाइट ही सबसे ज़्यादा होती है बेसिकली डायमेंशन में, है कि नहीं। अच्छा 22 में देखो क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू अ स्टील बार बोल्टेड टू द एंड्स ऑफ टू रेल टू ज्वाइन देम टुगेदर इन अ ट्रैक, ठीक है। तो अब देखो ये बेसिक के ऊपर चल पड़ा। फिर मतलब अगर आप रेलवे पढ़े हो, एक रेल को दूसरी रेल के साथ जब हम जोड़ रहे हैं विद द हेल्प ऑफ स्टील रॉड या स्टील बार, जिसे हम फिश प्लेट के नाम से जानते हैं, तो बेसिकली उसका नाम जानना चाह रहा है, जैसे फिश प्लेट है। और इवन वो 21 में कुछ इस तरह से भी क्वेश्चन किया था। अभी क्योंकि मैं सारे के सारे तो क्वेश्चन यहाँ पे लेके नहीं आया हूँ, 21 के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं रेलवे से ही। तो जो फिश प्लेट हम यूज करते हैं तो मिनिमम नंबर ऑफ बोल्ट कितने लगाए जाते हैं, ठीक है। अब ये देखो 21 में उसने क्या पूछा और 22 में उसने क्या पूछ लिया। देखो ध्यान देना, 2021 में पूछ रहा है कि विड्थ ऑफ स्लीपर अगर W है, स्लीपर स्पेसिंग अगर S है, देन डेप्थ ऑफ ब्लास्ट, मिनिमम डेप्थ ऑफ ब्लास्ट सेक्शन। ये हमने किया भी था क्लास के अंदर और मैं इसको आपको सॉल्व करके बताया था, और ये भी बताया था कि डेप्थ ऑफ ब्लास्ट सेक्शन प्रैक्टिकली हम कितना लेके चलते हैं। फाइन, नाउ सी, अब यहाँ पे तो आपसे वो फॉर्मूला जानना चाह रहा है 2021 के अंदर। अब देखो 22 में वो क्या बोल रहा है, 22 में पूछ रहे थे स्पेसिंग ऑफ स्लीपर ऑफ रेलवे ट्रैक इज यूजुअली कैलकुलेटेड यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूलाज। समझ पा रहे बात को, 21 और 22 में दोनों ही जगह वो सेम चीज पूछ रहा है। अब अगर आप डेप्थ ऑफ ब्लास्ट का फॉर्मूला लगाओगे, वहां से आप स्पेसिंग ऑफ स्लीपर निकाल लो। क्या होता है तुम्हारा फॉर्मूला, डी मिनिमम इक्वल्स टू, हाँ जी, एस माइनस डब्ल्यू बाई 2 होता था, यही था क्या। फाइन, अब तुम यहां से देख लो स्पेसिंग ऑफ स्लीपर पूछ रहा है, तो 2 टाइम्स डेप्थ ऑफ ब्लास्ट प्लस विड्थ ऑफ द स्लीपर हो जाएगा। समझ पाए बात को। तो जैसे उसने हाईवे में क्वेश्चन फ्रेम किया था सुपर एलिवेशन के रिस्पेक्ट में, 21 में तो उसने सुपर एलिवेशन का वैल्यू पूछ लिया, लेकिन 22 में उसी फॉर्मूले से उसने रेडियस ऑफ कर्व पूछ लिया है। फाइन, ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम 2021 की बात करें, 2021 की, सो गेज वैल्यू क्या है ये पूछा गया है, देख सकते हो क्वेश्चन के अंदर। सो ही इज आस्किंग अबाउट द विड्थ ऑफ द मीटर गेज, ठीक है। 2021 में पूछा गया है विड्थ ऑफ द मीटर गेज एंड सेम विड्थ ऑफ द नैरो गेज। और ये भी पूछा गया कि अगर हम मेट्रोज की बात करते हैं, लाइक हम DMRC की बात कर सकते हैं या LMRC की बात कर सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारा मेट्रो होता है उसमें हम कौन सा गेज लेके चलते हैं, ब्रॉड गेज है, स्टैंडर्ड गेज है, मीटर गेज है, नैरो गेज है, ठीक है। चलिए, तो इस तरह के क्वेश्चन ये 2021 में है। 2022 में देखो क्या पूछा गया, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द ब्रॉड गेज। तो बेटा तुम देख सकते हो कि मोस्टली हम ब्रॉड गेज की बात करते हैं, मीटर गेज की बात करते हैं, नैरो गेज की बात करते हैं, स्टैंडर्ड गेज की बात करते हैं। इफ यू हैव आइडिया अबाउट द गेज, डेफिनेटली रिमेंबर द वैल्यू ऑफ दैट वन। अभी यहाँ पे क्या पूछा, देखो 2021 में जो हमारे पास मीटर नैरो गेज है उनकी वैल्यू पूछ ली गई, अब 2022 में वो ब्रॉड गेज की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो मतलब आप जब चीज़ें पढ़ते हो तो ऐसा नहीं करना कि लास्ट ईयर में ऐसे एग्जाम्पल कि मीटर गेज ही पूछा गया, चलिए आप मीटर गेज पढ़ लेते हैं या स्टैंडर्ड गेज ही स्टडी करते हैं। तो जितना भी गेज टाइप गिवन है उनका सूटेबिलिटी, उनका एप्लीकेशन, कहाँ पे कौन सा गेज यूज़ किया जा रहा है, किस स्पीड के लिए आप कौन सा गेज प्रीफर कर सकते हो। अगर हम मेट्रो की बात करें तो कौन सा गेज यूज़ किया जा रहा है, जो हमारे DFC ट्रैक बन रहे हैं, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर ट्रैक बन रहे हैं, वहाँ पे कौन सा गेज यूज़ किया जा रहा है, और इंडियन रेलवे में मोस्टली कौन सा गेज ये प्रीफर किया जाता है। फाइन, ओके। सो अगेन सेम नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम रेलवे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ फिश प्लेट। 2021 में पूछ रहा है कि जो फिश प्लेट होती है उसका काम क्या है, उसका मेन फंक्शन क्या है। जनरली दो रेल सेक्शन को आपस में जोड़ना ही फिश प्लेट का काम होता है, ठीक है, जो इसका मेन पर्पस है, ठीक है। अब देखो 2022 के अंदर ये क्या पूछ रहा है, 2022 में उसने क्वेश्चन को हल्का सा टिल्ट कर दिया, और तो उसका पूछने का पर्पस सेम ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू अ स्टील बार।
इनमें से आप किसे बोलोगे? एक स्टील बार है विच इज बोल्टेड टू द एंड्स ऑफ द रेल टू ज्वाइन टुगेदर इट, तो उसे आप क्या बोलते हो? ऑफ कोर्स दैट इज अ फिश प्लेट। ठीक है, तो क्वेश्चन में उसने हल्का सा फेर बदल कर दिया, लेकिन उसका पूछने का जो वे है वो सेम ही है, तो वो सेम चीजें आपसे फिर से जानना चाह रहा है। चलो अब देखो, कुछ क्वेश्चन मैं सर्वे के भी लेके आया हूं। ठीक है, तो सर्वे में मैंने आपको बताया भी था बेटा, जब हम सर्वे के क्वेश्चंस लगा रहे थे कि जो आपका ये कंपास सर्वे है, इसमें देखो कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन बनते हैं। कंसेप्ट 1 में वो सीधा आपको बीरिंग की वैल्यू देके रखेगा, डेक्लिनेशन पूछ सकता है, या कंसेप्ट 2 के अंदर वो आपको बीरिंग एंगल, ठीक है, बीरिंग को हम हॉरिजॉन्टल एंगल बोलते हैं, तो बीरिंग की वैल्यू आपको देके रखेगा, डेक्लिनेशन भी देके रखेगा, तो उसके बिहाफ के ऊपर या तो ट्रू बीरिंग की डिमांड करता है या तो वो फिर आपसे मैग्नेटिक बीरिंग की डिमांड करता है। 2021 में देखिए क्या पूछ रहा है, डेक्लिनेशन, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन आपको वेस्ट की तरफ गिवन है और आपको मैग्नेटिक बीरिंग ऑफ लाइन भी गिवन है। अब वो ट्रू बीरिंग पूछ रहा है, बताओ ट्रू बीरिंग का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, और सेम 2021 में ही द होल सर्कल बीरिंग ऑफ लाइन इज दिस वन। अब ये पूछ रहा है कि बताओ रिड्यूस्ड बीरिंग क्या होगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन हो गया ये तो। ठीक है, अच्छा अगर 22 की बात करें तो यहाँ पे बीरिंग ऑफ अ लाइन ए बी, इसकी डिमांड कर रहे हैं व्हाट विल बी द बीरिंग ऑफ लाइन ए बी, जिसका आपको मैग्नेटिक बीरिंग का वैल्यू गिवन है और इसका डेक्लिनेशन भी आपको गिवन है, एंड द डेक्लिनेशन इज द 7 डिग्री 30 मिनट वेस्ट। तो बेटा आप देख सकते हो कहीं ना कहीं जो आपका 2022 में ये कंपास सर्वे से डेक्लिनेशन और बीरिंग के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, बिल्कुल सेम ही था जो आपका 2021 में पूछा गया। मतलब खाली इसने वैल्यूज को चेंज करा है, कंसेप्ट वही रखा है, सेम कंसेप्ट के साथ आप क्वेश्चन यहाँ पे लेके चल रहे हो बेसिकली। नेक्स्ट, अब ये देखो, ये सारे के सारे जो क्वेश्चन पूछे गए थे ये 2021 के ही थे। ठीक है, अब इसके ऊपर मत जाना कि सर यहाँ पे तो 22 लिखा है, लेकिन मैंने आपको पहले बताया था कि जो जो आपको रेड कलर में क्वेश्चन दिखेंगे वो 2022 में आए हैं, ये जो आपको ब्लू कलर से दिखेंगे उनका 2021 में जो क्वेश्चन थे उनके साथ कोई लिंक नहीं है, वो बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चन हमें देखने को मिले। तो व्हाट इज द मैग्नेटिक डेक्लिनेशन इफ द सम ऑफ द मैग्नेटिक बीरिंग एट अ प्लेस एट नोन इज, एट नून है ये, ठीक है, एट नून इज दिस वन। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे ये डेक्लिनेशन की बात कर रहा है कि बताओ डेक्लिनेशन ईस्टर्न होगा वेस्टर्न होगा। ठीक है, तो वो डेक्लिनेशन पूछ रहा है क्या होगा। क्लियर, अब देखो 21 में ही मैग्नेटिक बीरिंग ऑफ लाइन गिवन था, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन की वैल्यू भी गिवन थी, ही इज आस्किंग अबाउट द ट्रू बीरिंग। तो बेटा अगर तुमने पिछले साल के क्वेश्चंस भी लगाए हो, ठीक है, मतलब जब भी तुम एग्जाम देने जाते हो, अगर तुम लास्ट ईयर्स के कुछ मान लो 5 से 10 साल के क्वेश्चन अगर लगा लेते हो तो डेफिनेटली वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं एग्जाम के अंदर। फाइन, ओके। नेक्स्ट, सर्वेयर कंपास में जो ग्रेजुएशंस होती हैं वो किस तरह से है। ठीक है, अब देखो ये कंपास की बात कर रहा है, कंपास में इसने पूछ लिया है जो कंपास के ऊपर ग्रेजुएशंस होती हैं, नॉर्थ पे क्या होगा, साउथ पे क्या होगा, ईस्ट पे क्या होगा, वेस्ट पे क्या होगा, क्या मेरी ग्रेजुएशंस इन्वर्टेड होंगी, या यहाँ पे जो निडल होगा वो ब्रॉड निडल होगा या शार्प एज निडल होगा, लाइक दैट वन। लीस्ट काउंट के साथ भी यहाँ पे चल सकता है। तो इसी तरह के एक नॉर्मल सा क्वेश्चन सर्वे कंपास से पूछ लिया गया। फाइन, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें 4 बीरिंग एक लाइन का गिवन है 60 डिग्री, बैक बीरिंग ऑफ द सेम लाइन पूछ रहा है कि सेम लाइन का बैक बीरिंग क्या होगा। ठीक है, तो हमें पता है कि 4 बीरिंग प्लस माइनस बैक बीरिंग का जो सम और डिफरेंस होता है एग्जैक्टली 180 डिग्री होना चाहिए, तो उस वे से हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते थे। ठीक है, अच्छा सेम 21 में ही क्वेश्चन पूछा गया कि जो दो सक्सेसिव कंटूर्स के बीच में जो एलिवेशन होती है, जो डिस्टेंस होता है, उसे आप क्या बोलते हो, सो काइंड ऑफ ये वर्टिकल डिस्टेंस की बात करता है। ठीक है, दैट इज योर कंटूर इंटरवल। और 22 में देखो क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द सक्सेसिव कंटूर्स। अब 21 में तो उसने वर्टिकल डिस्टेंस पूछा, जैसे एक कंटूर ये है फॉर एग्जांपल, ये दूसरा कंटूर है, मान लो अंदर वाला जो कंटूर है वो 100 का है, बाहर वाला जो कंटूर है वो 102 का है, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वर्टिकल डिस्टेंस वो 2 मीटर का है। अब वो पूछ रहा है कि ये वाला हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है, दैट इज काइंड ऑफ हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। फाइन, तो ये 2022 में इसने पूछा है अभी रिसेंटली। तो बेटा अगर आप क्वेश्चंस को थोड़ा एनालाइज करो कि जो 2021 में प्रश्न पूछे गए और जो 2022 मार्च 2022 में प्रश्न पूछे गए, तो किस तरह से एग्जामिनर एक टॉपिक से क्वेश्चन को सिलेक्ट कर रहा है। जैसे कंपास सर्वे आप लगा रहे हो तो कंपास की कितने टाइप है, कितने टाइप का कंपास हमारे पास है, कंपास के ऊपर ग्रेजुएशंस के बिहाफ के ऊपर क्वेश्चन बन रहा है, कंपास के ऊपर कंपास के लीस्ट काउंट के बिहाफ के ऊपर क्वेश्चन बन रहा है। अच्छा, कंपास से आप होल सर्कल बीरिंग निकाल रहे हो,
या कंपास से आप यहाँ पे क्वाड्रेंटल बीरिंग निकाल रहे हो, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। और जो आप कंपास यूज किए कंपास सर्वे के अंदर, आप यहाँ पे ट्रू बीरिंग कैसे बताओगे विद द हेल्प ऑफ डेक्लिनेशन, या डेक्लिनेशन और ट्रू बीरिंग अगर आपको गिवन है तो डेक्लिनेशन का वैल्यू कितना होगा। तो इस तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चन फ्रेम किए जा रहे हैं बेसिकली। चलिए अगला क्वेश्चन है चेन सर्वे से। तो 2021 में एक चेन गिवन है 30 मीटर का, और उससे आपने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ठीक है, उस चेन से आपने इतना डिस्टेंस मेजर किया, और उसके बाद आपको ये पता चला कि जो चेन था आपका वो टू लॉन्ग सिचुएशन में था। तो बताइए आपका एग्जैक्ट लेंथ या ट्रू लेंथ ऑफ लाइन क्या रहा होगा, ठीक है। अब अगर हम 2022 की बात करें, अब ये बोल रहा है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स मेजर्ड विद 30 मीटर चेन। 30 मीटर का चेन कंसीडर किया और 2 पॉइंट के बीच की दूरी आपको 300 मीटर दे दिया, और बाद में ये पता चलता है चेन वॉज टू लॉन्ग। सेम 21 में भी टू लॉन्ग, 22 में भी टू लॉन्ग, व्हाट विल बी द ट्रू डिस्टेंस ऑफ द लाइन बिटवीन द पॉइंट्स। तो मेरे ख्याल से बच्चे अगर आप समझ चुके हो, अगर आप ये चेन सर्वे से क्वेश्चन अगर थोड़ा ध्यान से लगा लोगे तो फॉर्मूला वही रहने वाला है, आप चीजों को ही सॉल्व करोगे, खाली आपको कैलकुलेशन पार्ट के ऊपर ही फोकस करना होता है। क्लियर? चलिए ओके, सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेसिकली जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग से। अगर हम जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये आपका फ्लो नेट से उठाया हुआ है, ठीक है। तो अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछ रहा है कि अगर आप सीपेज का एनालिसिस करोगे और सीपेज का कैलकुलेशन करोगे बिलो या बीनीथ द हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, तो आप यहाँ से कौन सा फॉर्मूला पिक करोगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, खाली इसने फॉर्मूला पूछा है, ठीक है। अच्छा ये देखो 2022 में इसने क्या दे दिया आपको, एक स्टेटमेंट दे दिया, अर्दन डैम बन रहा है एक इम्परवियस फाउंडेशन के ऊपर, और कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटीज भी हमें गिवन है, सॉइल का इन हॉरिजॉन्टल इन वर्टिकल डायरेक्शन, अब वाटर लेवल ऑन द रिजर्वायर साइड भी गिवन है, ठीक है। बेस ऑफ द डैम, फ्रॉम द बेस ऑफ डैम इतनी हाइट तक आपका ये वाटर लेवल है, नंबर ऑफ फ्लो चैनल भी आपको गिवन है, क्वांटिटी ऑफ सीपेज पर यूनिट लेंथ इन क्यूबिक मीटर पर सेकंड, ये पूछ रहा है, जबकि इसमें आपको कुछ भी सॉल्व नहीं करना है। तो एग्जामिनर ने एक चीज और किया कि आपको उलझाने के लिए उसने एक तो लंबा चौड़ा क्वेश्चन डाल दिया और उसमें कुछ डाटा दे दिया, सो दैट बच्चा सोचेगा कि मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। अभी उसने पूरा नहीं पढ़ा होगा लेकिन वो सोचेगा जरूर, जाएगा जरूर, आपके ब्रेन को डाइवर्ट जरूर कर रहा है। तो अगेन इस तरह के क्वेश्चन में भी आप देख सकते हो जो फॉर्मूला ऊपर लगा है वही फॉर्मूला यहाँ पे भी एग्जामिनर पूछ रहा है। फाइन। अच्छा अगर नेक्स्ट हम सेम सॉइल का अगर क्वेश्चन देखते हैं तो यहाँ पे हमें प्लास्टिक लिमिट गिवन है, नेचुरल वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल गिवन है, लिक्विडिटी इंडेक्स 55% है, लिक्विड लिमिट पूछ रहा है। तो हमें यहाँ पे लिक्विडिटी इंडेक्स का फॉर्मूला लगाना होता था और हम यहाँ पे अपनी रिक्वायर्ड वैल्यू को फ्रेम कर लेते थे, ठीक है। ये 2021 में। अच्छा देखो 2022 में क्या पूछ रहा है वो, तो आपको कंसिस्टेंसी लिमिट, लिक्विड लिमिट गिवन है, 2021 में लिक्विड लिमिट ही पूछा था, यहाँ पे लिक्विड लिमिट उसने दे दिया, प्लास्टिक लिमिट दे दिया, फ्लो इंडेक्स दे दिया, वाटर कंटेंट दे दिया। नाउ ही इज डिमांडिंग हियर प्लास्टिक इंडेक्स, कंसिस्टेंसी इंडेक्स एंड टफनेस इंडेक्स। तो कहीं ना कहीं बेटा अगर आप चीजों को डिटेल में स्टडी करोगे तो वह आपके लिए बेहतर रहने वाला है और आप उसी वे से अपना एग्जाम क्रैक कर सकते हो, ठीक है। यकीन मानिए अगर आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा शॉर्ट लेके चलते हो तो कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन होगा वो अलग वे में अगर एग्जामिनर पूछ लेगा कहीं तो डेफिनेटली आपको एग्जाम के अंदर दिक्कत होने वाली है, ठीक है। तो ये बेटा मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया था जो 2021 वर्सेस 2022, तो किस तरह से हम प्रेपरेशन करें अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। तो मैंने आपको थोड़ा आइडिया दे दिया कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है जब भी आप कोई चैप्टर या कोई सब्जेक्ट स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है। तो बेटा एक बार फिर से बता देता हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया हुआ है, गूगल फॉर्म फिल करके आप अपना क्वेरी पूछ सकते हो, ठीक है। और अभी हमारा ऑफलाइन कोर्स चला हुआ है, ऑनलाइन कोर्स हम अभी रिसेंटली जल्दी ही इसको लॉन्च करने वाले हैं। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग योर कोर्स एनीथिंग एल्स, तो यू कैन कॉन्टेक्ट द गाइज, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच गाइज एंड कीप वॉचिंग योर पीडी एजुकेशन।